करीब 3 साल तक रिलीज का इंतजार, सेंसर बोर्ड के साथ लंबी खींचतान, नाम में बदलाव और 127 कट्स को लेकर विवाद। आखिरकार दिलजीत दोसांझ की बहुचर्चित फिल्म अब दर्शकों के सामने आ चुकी है। हालांकि अब इसका नाम पंजाब 95 नहीं बल्कि सतलज है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये फिल्म किस शख्स की जिंदगी से प्रेरित है और उनकी कहानी इतनी चर्चा में क्यों रही। निर्देशक हनी त्रेहन की फिल्म सतलज मानवाधिकार कार्यकर्ता जसवंत सिंह खालरा के जीवन से प्रेरित बताई जाती है। इस फिल्म में दिलजीत दोसांझ मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। लंबे समय तक सेंसर बोर्ड की प्रक्रिया में अटकी रहने के बाद ये फिल्म आखिरकार OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई है। रिलीज से पहले फिल्म का नाम पंजाब 95 था। रिपोर्ट्स के मुताबिक सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन ने फिल्म में 127 बदलाव और कट्स का सुझाव दिया था। इन बदलावों में कुछ किरदारों, घटनाओं और स्थानों से जुड़े हिस्से भी शामिल बताए गए। इन्हीं वजह से फिल्म लंबे समय तक रिलीज नहीं हो सकी। हालांकि इस दौरान फिल्म का प्रीमियर टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हुआ, जहां इसे सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली। अब ये फिल्म नए नाम सतलज के साथ OTT पर दर्शकों के लिए उपलब्ध है। लेकिन आखिरकार कौन थे जसवंत सिंह खालरा? जसवंत सिंह खालरा पेशे से अमृतसर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक से जुड़े थे। इसके साथ ही उन्हें मानवाधिकार से जुड़े मुद्दों पर सक्रिय आवाज उठाने वाले व्यक्ति के रूप में भी जाना गया था। बताया जाता है कि एक परिचित के अचानक लापता होने के बाद उन्होंने इस मामले की जानकारी जुटानी शुरू की। इस दौरान उन्हें ऐसे रिकॉर्ड मिले जिनके आधार पर उन्होंने दावा किया कि पंजाब के कुछ शमशान घाटों में बड़ी संख्या में अज्ञात शवों का अंतिम संस्कार किया गया था। उनका कहना था कि इन मामलों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। साल 1995 में उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इन मुद्दों को सार्वजनिक रूप से उठाया। उनके आरोपों ने उस समय व्यापक चर्चा पैदा की और कई मानवाधिकार संगठनों ने भी मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। इसी अवधि के कुछ समय बाद जसवंत सिंह खालरा लापता हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों के बयानों के आधार पर यह आरोप लगाए गए कि उन्हें कुछ पुलिसकर्मी अपने साथ ले गए थे। बाद में ये मामला राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन गया और इसकी जांच CBI को सौंपी गई। जांच एजेंसी ने अपनी जांच और उपलब्ध गवाहों के बयानों के आधार पर अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। इसके बाद न्यायिक प्रक्रिया चली और अदालत ने मामले के कुछ पुलिस अधिकारियों को दोषी ठहराया। अदालत के फैसलों में कुछ अधिकारियों को उम्र कैद और अन्य को अलग अलग अवधि की सजा सुनाई गई। इस फैसले ने देश में मानवाधिकार और न्याय व्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर नई बहस को जन्म दिया। यही घटनाक्रम आज सतलज की कहानी की पृष्ठभूमि बनता है। फिल्म उन घटनाओं से प्रेरित है जिन्होंने एक दौर में पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा था। फिल्म में दिलजीत दोसांझ के अलावा कंवलजीत सिंह, अर्जुन रामपाल, सुविंदर विक्की और गीतिका विद्या ओहल्यान भी अहम भूमिकाओं में नजर आ रहे हैं। दर्शकों के बीच फिल्म को लेकर लंबे समय से उत्सुकता बनी हुई थी, क्योंकि ये सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक ऐसी व्यक्ति के संघर्ष की कहानी है जिसे कई लोग न्याय और मानवाधिकार की लड़ाई का महत्वपूर्ण चेहरा मानते हैं। 3 साल की लंबी प्रतीक्षा, नाम में बदलाव और सेंसर विवाद के बाद आखिरकार सतलज दर्शकों तक पहुंच चुकी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि ये फिल्म OTT पर दर्शकों की उम्मीदों पर कितना खरी उतरी है। 3 साल की लंबी प्रतीक्षा, नाम में बदलाव और सेंसर विवाद के बाद आखिरकार सतलज दर्शकों तक पहुंच चुकी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि ये फिल्म OTT पर दर्शकों की उम्मीदों पर कितना खरी उतरती है और जसवंत सिंह खालरा की ये जीवन से प्रेरित ये कहानी लोगों पर कितना प्रभाव छोड़ती है।